नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर उमेश। आज हम रिसर्च या अनुसंधान के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि अनुसंधान या रिसर्च क्या है। तो बात करने से जो है हम ये पता करेंगे कि अनुसंधान एक्चुअल में होता क्या है या अनुसंधान हम किसे कहते हैं। तो शुरू करें कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान किसी भी विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण एवं यथासंभव प्रभुत सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण, विवेचन और नए तथ्यों, नए सिद्धांतों के उद्घाटन की प्रक्रिया को शोध कहते हैं या अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान का मतलब है अनु और संधान। ठीक है, किसी विषय विशेष पर उसकी जानकारी, किस तरह से वैज्ञानिक विधि से उनकी जानकारी लेना, उसके आंकड़े इकट्ठे करना और साथ में उसके बाद उसका एनालिसिस, विश्लेषण करना और उसका विवेचन करना। अगर हम अन्य शब्दों की बात करें तो अनुसंधान को शोध भी कहते हैं, गवेषण भी कहा जाता है। मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च, जनरली दो शब्द मेन है यहाँ पर, अनुसंधान, शोध और अंग्रेजी में रिसर्च। ठीक है जी, तो ये अनुसंधान के बारे में था। इसके बाद फिर हम चलते हैं कि अनुसंधान के बाद अनुसंधान के प्रकार के बारे में चलते हैं कि अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेनली कि अनुसंधान या शोध या रिसर्च तीन तरह का होता है। मौलिक, जिसे हम फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च कहते हैं। दूसरा व्यावहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। और तीसरा क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, अब चलते हैं मौलिक या बेसिक रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है। मौलिक का मतलब होता है मूल, फंडामेंटल। यह ज्ञान को पाने के लिए एक मौलिक अनुसंधान है। यह अनुसंधान मुख्यतः अधिगम के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लागू किया जाता है। जो भी जो है लर्निंग थ्योरीज में जितने भी सिद्धांत हुए हैं, चाहे वो पियाजे की संज्ञानात्मक थ्योरी हो, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर हो, ये सब मौलिक अनुसंधान है। तो दूसरा आता है मौलिक अनुसंधान के बाद व्यावहारिक अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च। तो मौलिक अनुसंधान और दोनों में अंतर है। मौलिक अनुसंधान में तो हमने क्या करते हैं कि हम जो है किसी बेसिक उसके जो है मूल रूप से ज्ञान को अर्जित करने के लिए, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसको व्यवहार में लाने के लिए जो आपका अनुसंधान है उसे हम व्यवहारात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, तो मौलिक अनुसंधान में हम तो अधिगम के सामान्य नियम की खोज करते हैं, लेकिन व्यवहारिक अनुसंधान यह बताता है कि इन नियमों को हमें कक्षा में कैसे लागू करना है। मौलिक अनुसंधान अपने सिद्धांत का प्रतिपादन को पूरा करने के लिए व्यवहारिक अनुसंधान के निष्कर्षों पर निर्भर करता है। अतः मौलिक अनुसंधान का अनुप्रयोग ही व्यवहारात्मक अनुसंधान है। और जो तीसरा प्रकार है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। कोई भी प्रॉब्लम सामने हो, उसके समस्या के समाधान के लिए जो रिसर्च की जाती है, जो अनुसंधान या शोध किया जाता है, उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी समस्याओं को पढ़ने के लिए और उनका मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। यह पारंपरिक अनुभवों का निर्धारण नहीं करती, अतः इस अनुसंधान का उद्देश्य तत्काल प्रयोग समस्याओं को हल करना होता है। अर्थात जो इमीडिएट प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं, उनके हल करने के लिए जो शोध किया जाता है, जो रिसर्च की जाती है, उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। इस तरह से जो रिसर्च है तीन तरह की हैं। बेसिक आधार पर देखें तो हम जो है तीन तरह की रिसर्च में मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, व्यवहारात्मक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च और क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च।
अब बात ये आती है कि अनुसंधान या शोध या रिसर्च के कौन-कौन से स्टेप्स हैं। यह मेनली जो हम बात कर रहे हैं 6 स्टेप की। सबसे पहला है अनुसंधान की समस्या को पहचानना अथवा अनुसंधान की समस्या का चयन करना। तो पहला हो गया आपका क्या? फॉर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना। दूसरा परिकल्पना का प्रतिपादन करना अथवा अनुसंधान की समस्या का उद्देश्य और संबंधित शोध साधन। ये तीनों हमने एक साथ कर दिए। इसमें इसके बाद जो है क्या, सबसे पहले जो होगा चयन के बाद उसके उद्देश्य, उद्देश्य के बाद परिकल्पना, परिकल्पना जो है यह आपके संबंधित शोध जो भी पहले साहित्य है उनकी समीक्षा करना। जो अगला स्टेप है आपका विधियों और तकनीकों का चयन करना अथवा शोध की रूपरेखा तैयार करना। अगला है आपका क्या, कलेक्शन ऑफ द डाटा, आंकड़ों का संकलन, और उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण, उनका उपयोग करना, और अंत में परिणाम और निष्कर्ष निकालना। यहाँ पर 6 सोपान लिखे हैं, आप इसको चाहें तो अलग अलग भी ब्रेकअप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं अनुसंधान की विशेषताएं। बहुत ब्रीफ में दिया है कि एक शोध या रिसर्च जो उसकी विशेषताएं मूल रूप से क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले वस्तुनिष्ठता, ठीक, क्योंकि अगर वस्तुनिष्ठता नहीं है तो यह जो है शोध नहीं होगी। क्रमबद्धता, दैट मीन बाय स्टेप जिसे हम जो है स्टडी करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। तार्किकता, लॉजिक होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एटीट्यूड हमेशा साइंटिफिक एटीट्यूड हो, यथार्थ हो, निष्पक्ष हो, कोई भेदभाव नहीं, विश्वसनीय हो, प्रामाणिक हो, और अन्वेषण से संबंधित हो, खोज से संबंधित हो, समावेदी का उल्लेख, कितना हमारा समय उसमें लगा है, अनुशासनबद्धता, और साथ में रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी के संदर्भों की सच्ची प्रतिकृति जो हम पीछे लिखते हैं उसमें, उसके बाद संदर्भ सही तरीके से, किसी बेहतर शोध की अनिवार्य विशेषताएं होती है। उसके बाद अनुसंधान की मापन विधियां, मेजरिंग टूल्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या मेजरिंग टूल्स हैं? प्रश्नावली विधि, प्रविधि होगी आपकी, क्वेश्चनरी टेक्निक्स, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, अनुस्थित मापन, रेटिंग स्केल जिसे कहते हैं, समाज मित्र प्रविधि, सोशियोमेट्री टेक्नोलॉजी, साक्षात्कार प्रविधि, इंटरव्यू टेक्निक, प्रवीणता प्रविधि, एप्टीट्यूड टेक्निक, और अनुसूची मापन प्रविधि, दैट इज शेड्यूल टेक्निक्स। तो इस तरह से कुल यहाँ पर हमने कुछ दिए हैं कि कौन कौन से मेजरिंग टूल्स हैं रिसर्च के लिए। तो इसके बाद आता है शोध की प्रक्रिया कि किन चरणों में, हालांकि सोपान हमने पहले कह चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बाय वन स्टेप या एक चरण से दूसरे चरण में शोध कैसे किया जाता है या शोध की प्रक्रिया क्या है। तो इसलिए इसके अलग अलग चरण दिए हैं। पहला है विषय का निर्धारण, ठीक है, क्योंकि किस विषय पर हम कर रहे हैं वो विषय का निर्धारण करना। दूसरा शोध समस्या निर्धारण, अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, इसलिए उसकी प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च। फिर संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ लिटरेचर, क्योंकि जब तक हम पुराना लिटरेचर से संबंधित नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये रिसर्च कैसे होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है शोध समस्या के निर्धारण के बाद एक और फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण करना। जब उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया तो उसके बाद उसकी परिकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण करना, शोध की रूपरेखा तैयार करना, जैसे मेथोडोलॉजी या डिजाइन ऑफ द स्टडी, किस तरह की स्टडी होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, एथनोग्राफिकल होगी, हिस्टोरिकल होगी। तो अब उसके बाद जो है टूल इत्यादि सारे सब इस पर आएंगे, क्या सैंपलिंग होगी, क्या पॉपुलेशन हो गए, कौन से टूल लेंगे, ठीक। फिर अब जब हमारा टूल हो गया, सब कुछ हो, तो उसके बाद हमने उसका एडमिनिस्टर करना है, जिससे हम जो है तथ्य संग्रह करेंगे, और तथ्यों का जब हम डाटा कलेक्शन हो गया तो डाटा कलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद फिर हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, जो हमने हाइपोथेसिस पहले ली थी क्या वो हाइपोथेसिस सही है।
ठीक है, उनको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे और एक्सेप्टेंस रिजल्ट्स के लिए हम जो जाते हैं कॉन्फिडेंस लेवल पर 95% है या 99% है, या दूसरे तरीके से हम कहें तो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर है या 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर है। तो ये हाइपोथेसिस का एक अलग टॉपिक जो है फिर हम कभी लेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन यहाँ पर जो हम हाइपोथेसिस रिसर्च में लेते हैं तो उसकी जांच करते हैं कि हमारे हाइपोथेसिस सही है या गलत है। फिर उसके बाद जनरलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं सामान्यीकरण, एक व्याख्या। हमने रिसर्च तो कर लिया, अब उसको हम कैसे उसको जो जनरलाइज करेंगे और किस तरह उसका डिस्कशन होगा, व्याख्या होगी, ये हमने देखा है। और अंत में आता है शोध प्रतिवेदन या रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करना। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है एक बार अच्छी तरह इसमें गो थ्रू होंगे और धीरे-धीरे एक-एक टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे रिसर्च के अलग-अलग स्टेप बाय स्टेप। I think that will be better for all those students, किन बच्चों के लिए जो एमएड में हैं, एमए में हैं, एमफिल में हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को बड़े सामान्य तरीके से डिस्कस करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना, बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो सही लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।